Hello everyone, welcome class 11 Statistics Chapter 1 Part 3। स्टेटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है और इकोनॉमी के प्रॉब्लम सॉल्यूशन में वो एक वाइटल रोल प्ले करता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसे आप यहाँ से देख सकते हो और कॉमर्स के चारों मेन सब्जेक्ट के सभी पार्ट्स और उसके चैप्टर नोट्स हमारी चैनल ने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इस पार्ट 3 में हम स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर फर्स्ट का ओवरव्यू ले रहे हैं। आप सबने नोटिस किया होगा कि हर एक चैप्टर्स के बाद उसका लास्ट जो पार्ट होता है वो हमारा ओवरव्यू सेशन होता है, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ही है जो डील करती है डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन के साथ, जो कि सभी स्टैटिस्टिकल स्टडी के स्टेजेस ही है। जहाँ पे जब कभी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना हो या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना हो तो सबसे पहले डेटा का कलेक्शन किया जाता है, बाद में उस डेटा को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट किया जाता है, जिससे उसका एनालिसिस करने में आसानी हो। उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करके उसको प्रेजेंट किया जाता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर। किसी भी फील्ड, किसी भी सब्जेक्ट्स उसके इम्पोर्टेंस से ही इम्पोर्टेंट होता है। तो देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन यहाँ पे होता है, मतलब कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल डेटा में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे हमें इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन करने में आसानी हो। इंटरसेक्टरल कंपैरिजन का हमारा मतलब है दो सेक्टर के बीच की कंपैरिजन, एंड इंटरटेम्पोरल यानी कि दो टाइम पीरियड के बीच की कंपैरिजन। इन सभी से हमें उसके कॉजेस और उसकी इफेक्ट के बीच की जो रिलेशनशिप है उसका पता चलता है, जिससे हम इकोनॉमिक थियरीज या इकोनॉमिक मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन सभी प्रोसेस से इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में काफ़ी आसानी होती है और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज भी किया जाता है। इन सब से हम इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को पा सकते हैं, मतलब कि प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और हमारी सोसाइटी में मैक्सिमम वेलफेयर हो सकता है। पार्ट 2 के हमारे पॉइंट्स थे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसका नेचर समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि स्टैटिस्टिक्स साइंस है या आर्ट। साइंस की तरह यहाँ भी फॉर्मूलाज, पॉलिसीज, थियरीज होती है, जिसको यूज करके एक आर्ट की तरह यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का नेचर साइंस भी है और आर्ट भी है। अब आते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर। यहाँ पे जो फैक्ट्स होती है वो एग्रीगेट होती है, मतलब सभी डेटा की एग्रीगेट एवरेज फैक्ट को देखा जाता है, जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है और उसके पीछे मल्टीपल कॉजेस या फैक्टर्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करने के लिए रीजनेबल एक्यूरेसी की बहुत ही ज़रूरत होती है और वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं और कंपेयर भी किए जा सकते हैं, जिसके लिए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और जब इंक्वायरी फील्ड लिमिटेड हो तब एन्यूमरेशन मेथड, और इंक्वायरी फील्ड वास्ट हो तब एस्टिमेटेड मेथड का यूज किया जाता है। इन सभी को सिस्टमेटिक मैनर से कलेक्ट करना होता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे भी स्टैटिस्टिक्स का भी इम्पोर्टेंस भी है और उसकी लिमिटेशंस भी है। इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है। अब देखते हैं उसकी लिमिटेशंस क्या है। यहाँ पे स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स का ही यूज होता है, मतलब कि क्वालिटी वाली जो फैक्ट्स होती है उसको इग्नोर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीगेट फैक्ट्स का ही यूज होता है, मतलब कभी कभी हमारे रिजल्ट गलत भी साबित हो सकते हैं।
कोई भी डेटा उसकी होमोजेनिटी मतलब सेम कैटेगरी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा डेटा अलग अलग कैटेगरी का है तो वो यहाँ पे यूजफुल नहीं होता। रिजल्ट जब हम लेते हैं तब ओनली एवरेज के बेस पर ही होते हैं और जब रेफरेंस ना हो तब हमारे रिजल्ट्स रॉन्ग भी हो सकते हैं। और स्टैटिस्टिक एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर एक्सपर्टाइज नॉलेज की आवश्यकता होती है। अगर कोई इन एक्सपर्ट्स के हाथ में ये चला गया तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। इसके साथ स्टैटिस्टिकल डेटा का मिसयूज भी किया जा सकता है, जिससे सही को गलत और गलत को सही बताया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। किसी भी तरह की इंक्वायरी या कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।